हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बाजू की लंबाई 11 इंच, चौड़ाई 7.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच डाउन करने के बाजू को कट कर लेंगे। मोहरी 5 इंच चाहिए। 5 इंच के बाद 2 इंच मार्जिन के लिए, उसके बाद 1 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। मार्जिन के लिए इसी तरह अगर आप ज़्यादा साइज का बना रहे हैं तो अपने हिसाब से कट कर लेना है। यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को रख कर बाजू अस्तर को अच्छे से दोनों कपड़े को मिलाकर किनारे पर ध्यान से सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद धागे को कट करके उसे पलट कर सीधा कर लेंगे। पलटने के बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से स्टिचिंग करेंगे कि अस्तर और मेन फैब्रिक को पूरे साइड से अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छे से मिलाकर स्टिच करना है। अब देखिए फ्रेंड, बाहर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है वह बाहर उसे कट कर लेना है। जो मेन कटिंग होती है वह अस्तर के ऊपर होती है। बाजू अब यहाँ पर नीचे से हम 1 इंच छोड़कर निशान लगा लेंगे और उसके बाद ऊपर से 1 इंच छोड़कर हम दोनों साइड 1-1 इंच छोड़कर निशान लगा लेंगे और उसके बाद 8 इंच बचा है। इसके बाद हार्ड बकरम को लेकर उसे बीच में जितने स्पेस बचा है उसके उतना ही उसे कट कर लेंगे। जितना जगह खाली हो, जैसे हमारे में 8.5 इंच जगह खाली है, उतना ही बकरम लेंगे। बकरम को बीच से अच्छे से फोल्ड करेंगे और बकरम को फोल्ड करके हम बकरम को अच्छे से फोल्ड करेंगे और बकरम को फोल्ड करने के बाद उसमें हम अपने हिसाब से जितना भी जगह है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। इसमें 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद उसमें 1/2 इंच बीच में एक्स्ट्रा छोड़ देने के बाद दोबारा हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम पूरे बकरम में 2.5 इंच पर निशान लगाना है और बीच में आधा इंच छोड़कर हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो हार्ट या किसी भी आकार का हम डिज़ाइन बनाकर डिज़ाइन बनाए हुए बकरम को कट कर लेना है। इसमें हमने हार्ड बकरम का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर पेस्टिंग या हार्ड बकरम लगा सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन बनने के बाद उसे कटे हुए बकरम को दूसरी जगह पर रखकर उस पर निशान लगाकर उसे भी हम अच्छे तरह से कट कर लेंगे और तीनों डिज़ाइन को कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को लेकर अच्छे से उसे फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से फोल्ड करने के बाद उस पे निशान आ जाएंगे। बीच में निशान आ जाता है और उस पे लाइनिंग करके जिस लाइनिंग की है उसी के अनुसार हमें अच्छे से पिन अप कर लेना है।
पिनअप करने के बाद हम मेन फैब्रिक को और बकरम अपनी डिज़ाइन को अच्छे से चारों तरफ से अपनी डिज़ाइन के अनुसार उसे अच्छे से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमें ध्यान से करना है कि डिज़ाइन हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो। हमें सिलाई डिज़ाइन के एकदम किनारे साइड पर ही सिलाई ध्यान से चलाना है कि सिलाई को चलाते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि सिलाई इधर उधर ना जाए और एकदम जो डिज़ाइन बना है उसी के अकॉर्डिंग ही सिलाई हमें करना है। पूरे डिज़ाइन में हमें सिलाई को अच्छे से डिज़ाइन को सिलना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो जाए और देखने में अच्छा लगे। धागे को कट कर लेना है। जिस तरह से हमने पहले वाले डिज़ाइन को सिला था उसी तरह हम सारे डिज़ाइन को अच्छे से सिल लेंगे। बीच में से हम कपड़े को साइड बीच से कट लगाकर उसमें हम साइड से जिस तरह से हम डिज़ाइन को सिले रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें ये किनारे किनारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े को हमें ध्यान से कट करना है कि हम उसी तरह हमें दोनों और डिज़ाइन को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें उसमें पाइपिंग लगाने के लिए पाइपिंग का कपड़ा मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर उसे ध्यान से अच्छे से सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है कि जो हमारा मेन कपड़ा है उस पर हम पाइपिंग वाले कपड़े को अच्छे से सिले कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो। मेन फैब्रिक के ऊपर पाइपिंग वाले कपड़े को हमें ध्यान से सिलना है कि सिलाई ज़्यादा ना इधर हो जाए और कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ना सिला जाए। इसीलिए हमें सिलाई को ध्यान से और पाइपिंग वाले कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर इसीलिए हमें सिलाई को ध्यान से लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को कट कर लेना है। धागे को कट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ है उसे भी थोड़ा जगह छोड़कर कपड़े को कट कर लेंगे। पाइपिंग वाले कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद हम जो डिज़ाइन में पाइपिंग को लगाएं उसके अंदर के पार्ट को छोटा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम पाइपिंग बनाने के लिए उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और फोल्ड करेंगे और उस पर ध्यान से सिलाई को लगाएंगे। डिज़ाइन पे हमें इसी तरह पूरे डिज़ाइन पर हमें अच्छे से सिलाई लगाकर उस पर पाइपिंग बना लेना। इसी तरह जिस तरह से कि हम एक डिज़ाइन को तैयार किए उसी तरह हम दोनों और डिज़ाइन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। हमें पाइपिंग को बहुत ही ध्यान से लगाना है जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग बाजू डिज़ाइन जिससे कि हमारा सारे डिज़ाइन में पाइपिंग को लगा लेंगे। उसके बाद हमारा ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग एंड बाजू जिस तरह से हमने एक डिज़ाइन को तैयार किया है उसी तरह हम सारे डिज़ाइन में पाइपिंग को लगा लेंगे, जिससे कि हमारा ब्यूटीफुल बाजू डिज़ाइन स्लीव्स डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल